Good morning, students. Good morning, sir. Today we will teach you mathematics. डेली हम लोग आप लोगों को सुबह सुबह क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे. कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश. अंग्रेजी में बातचीत हम कैसे करते हैं? हाउ कैन स्पीक इन इंग्लिश. हाउ कैन टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश. कैसे हम एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. आज थोड़ा सा विषय ये है कि छुट्टियां आने वाली हैं और हम केवल एक ही टाइम पढ़ा सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे 1 से 1.5 घंटे अंग्रेजी सुबह सुबह और 1 से 1.5 घंटे मैथ. तो आज का हमारा मैथ का टॉपिक लगता है ये नंबर सिस्टम जो है वो कभी खत्म नहीं होता. तो जब भी ऐसी बातें आएंगी तो इनको पढ़ाते हैं. तो देखिए लिखा हमने नंबर, है ना. हमने बताया था कि नंबर को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डिजिट. क्या जरूरी है? डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. हम केवल 0 से 9 तक के अंकों को डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं. क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं. और फिर इन डिजिट से मिला करके फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर ध्यान दिया करो, है ना. जब भी इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना. तो जब ये डिजिट क्या होते हैं, क्या कहता है? अ नंबर इज फाउंड बाय कंसीडरिंग दीज डिजिट एज अ ग्रुप कॉल्ड नंबर. नंबर किसको कहते हैं? नंबर कहते हैं इन अंकों का एक क्या होगा? ग्रुप होगा, जिसको क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे. अंकों का ग्रुप क्या कहलाएगा? याद रहेगा. अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड नंबर. देखो हमने ना एक डिफिनेशन लिखी हुई है, हमने उसको थोड़ा सा और अपनी भाषा में ले लिया, ठीक है ना. और चूंकि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पास ज्यादा आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी में ज्यादा बातचीत करेंगे, है ना. यदि किसी को दिक्कत होती है तो बताना है. दिख रहा है? चलिए आगे बढ़े. तो नंबर समझ गए, डिजिट समझ गए, नंबर समझ गए. अब क्या होता है कि किसी भी डिजिट को किस प्रकार से अरेंज करें, किस तरह से ग्रुप में लिखें और फिर उसको हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं. हमारे पढ़ने का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम है 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम. नंबर को जो लिखने का सिस्टम है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है. 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम एंड द सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन सिस्टम जो होता है, यदि हम बात करें इंडियन सिस्टम में, यदि हम एक नंबर लेते हैं 4 5 6 7 8 9 0, हमने एक नंबर ले लिया. लेट मी अ नंबर, माना हमने एक नंबर ले लिया. और नंबर हमने कैसे लिया? इन नंबरों को दीपाली, इन नंबरों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं. तो ये जो नंबर है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वंस में रखेंगे. तो इसको हम रखते हैं 1 1. 9 हमारा कहाँ आएगा? 9 हमारा आएगा 10 में. आगे क्या आएगा? 8 में आएगा ये. अब यहाँ पे देखो कि हमने ऊपर लिखा था वंस. क्या लिखा था? वंस. और वंस में हमने क्या लिखा है? 0 9 एंड 8. ये बिल्कुल दिमाग में रखना है बात को. अगर इसी चीज को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लें 4 5 6 7 8 9 0, हम देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको, ये 100% कंपटीशन के बड़े बड़े कंपटीशन में आता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में. यदि मास्टर बनने जा रहे हो तो ये ऑब्वे करेगा. क्यों? क्योंकि यही तो बेसिक है, यहीं से तो शुरुआत होती है. ठीक है. चले, तो हम देख रहे हैं कि हमने वंस में ही 3 नंबर डाल दिए हैं. तो हम ये कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हिंदी से इकाई, दहाई और सैकड़ा वो वंस में आता है. मतलब वंस, टेंस और 100 कहाँ आता है? वंस में आता है. कहाँ आता है? फोकस करो, नहीं जानते हो फिर, है ना. इसी तरह अगर चले आए हम आगे तो 7 और 6 एंड 5. जी बताएं. 7 और 6 1000 में. हाँ ये देखो ये पैक कर रहा, तो 1000 में क्या क्या आ गया? 7 और, तो 1000 में हमारा 1000 एंड 10,000. ये विशेष रूप से ध्यान देना है ना. लैख की बात कर ले तो लैख में हमारा क्या है? 5 एंड 4. तो लैख में हमारा रहेगा लैख एंड
चाहे तो ले सकते हैं 2 और 1, तो हमने ले लिया। यहाँ हमारा जो करोड़ है 2 and 1। ओके यस सर। ओके, वंस में रहेगा 1, 10 and 100, थाउजेंड में रहेगा 1000 and 10,000, लाख में रहेगा लाख and 10 लाख, और करोड़ में रहेगा करोड़ and 10 करोड़। इन नंबरों को लिखने का मतलब ये है कि यदि हमसे नहीं पढ़ते बनता तो हम बड़े आराम से इसको कैसे पढ़ेंगे देखना है। मतलब कि ये जो वंस लिखा है, क्या लिखा है? वंस लिखा है। यहाँ पे कितने नंबर आ गए? 1, 2 and 3। तो यहाँ पे हम अल्प विराम लगा देंगे, मतलब उन तीनों को छोड़ दिया हमने, अल्प विराम लगा दिया। यहाँ हमारा क्या है? 1000 है, तो हम 1000 में हमारा क्या क्या है? क्या है? 6 and 7, तो हम यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे। देखो दो साथ एक चीज से पढ़ाई हो रही है ना, कि कहाँ अल्प विराम लगेगा और कैसे पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज देखते हैं। फिर लाख में हमारा 5 है, 4 है, 4 और 5 अल्प विराम लगा देंगे। फिर हमारा क्या है? करोड़ में, तो करोड़ इधर नहीं है तो इधर लगाने की जरूरत नहीं। अब ये जो लग गया है दीपाली, देख रहे हो, समझ में आ रहा है? अब ये जो लग गया है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ये जो 1 and 2 कहाँ है? करोड़ में है। 1 and 2 कहाँ है? बोलना है। 1, 2 कहाँ है? तो हम इसको बोलेंगे 12 करोड़। क्या बोलेंगे? 12 करोड़। फिर हमारा 2 ये अलग है, ये काहे में है? लाख। तो क्या बोलेंगे? 45 लाख। क्या बोलेंगे? 45 लाख। और ये काहे में है? 1000। ये क्या बोलेंगे? 67,000। 67,000। और फिर इन तीनों को एक साथ बोलेंगे 890। समझ में आएगा? यस सर। अगर आएगा तो आपके पास एक दूसरा नंबर, फिर है ना, एक दूसरा नंबर आप लिख लो और इसको आप करके आओगे। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे रहते हैं, इसको आप करके लाओगे और यहाँ पे इसको इन वर्ड में लिखना है। जैसा हमने अभी वाला है ना, 12 करोड़ 45 लाख और 67,890 को यहाँ पे आपको लिखना है, और ये दूसरा नंबर इसको पुट करना है यहाँ, और इसके बाद इसको लिखना। ओके ओके। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें नीचे इंटरनेशनल सिस्टम की, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ पुट करते हैं। तो वंश में क्या आएगा? 0 बोलना है। वंश में क्या आएगा? 0। 10 में क्या आएगा? 9। 100 में क्या आएगा? 8। यहाँ देखो 1 के बाद 1000 यहाँ भी था, 1000 यहाँ भी है, एज अ कंपैरिजन। लेकिन अब 1000 में 1000 and 10,000 था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 में 1000 भी है, 10,000 भी है और 100,000 भी है। तो यहाँ पे यहाँ काम अलग गया हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे लगेगा 5, 6, 7। तो 5, 6, 7। फिर हमारे पास क्या है? 1, 2, 1, 2 and 4। देखिए हमने पुट कर दिया, वैल्यू पुट हो गई ना। अब वैल्यू पुट होने के बाद इनको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई? इंट, ये तो ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? क्या 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 है? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0। अब हमने इसको कामा भी कर दिया था, कामा कर दिया था। अब इसको पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं इसको? जैसा पढ़ेंगे वैसा यहाँ लिखेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 124 मिलियन। कैसे पढ़ेंगे? 124 मिलियन 567,000 और 890। आ रहा समझ में? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो इसके लिए भी हमारे पास एक दूसरा नंबर है। कौन सा नंबर है? 1 0 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप करोगे और यहाँ पे इसका नाम लिखो। कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत है तो इसको हम बिना ऑनलाइन में भी समझा सकते हैं और ज्यादा समझा सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। इट्स ओके। ओके।